हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम केवल MCQs कवर करते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। 2024-25 के लिए फिक्की के प्रेसिडेंट चुने गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका फोक सिंगर शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण ये पुणे में आयोजित किया गया है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का दूसरा जो एडिशन है ये नई दिल्ली में हुआ। इस वर्ष अनिल प्रधान द्वारा जीते गए रोहिणी नैयर पुरस्कार के लिए 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। T20 में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन बने हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चयन और नियुक्ति नियम यानी कि सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट रूल्स 2024 को मंजूरी दी है। PM विद्यालक्ष्मी योजना के तहत ब्याज छूट के लिए पात्र होने हेतु एक छात्र के लिए जो वार्षिक पारिवारिक आय सीमा है, जो एनुअल फैमिली इनकम लिमिट है, वो 8 लाख रुपए है। RBI ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर 59.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जापान के हाल ही में प्रक्षेपित रक्षा उपग्रह जो डिफेंस सैटेलाइट है, इसका नाम है किरामेकी नंबर 3। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन द्वारा BEML लिमिटेड को स्व प्रमाणन यानी कि सेल्फ सर्टिफिकेशन का दर्जा दिया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने ई-बिक्रे प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिसंपत्तियों की नीलामी की सुविधा के लिए भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने $400 मिलियन के निवेश के लिए बजाज फाइनेंस के साथ एक साझेदारी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुसी वेल्स को अपना चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का बहुमत फैसला रहा है कि AMU रिटेन्स इट्स माइनॉरिटी आइडेंटिटी डिस्पाइट बीइंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, भले ही उसको फंडिंग जो है भले ही उसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, पर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा। नीरज चोपड़ा ने जैन जेलेजनी को अपना कोच नियुक्त किया है। पंकज आडवाणी ने फाइनल में रॉबर्ट हॉल को हराकर अपना 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। भारत के पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी का नाम है बियॉन्ड बाउंड्रीज। अर्जुन एरिगाइसी ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। हाल ही में लाइव शतरंज रैंकिंग में विश्व नंबर 2 बन गए हैं। 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया गया गोशानद्रास लद्दाख में। FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 में प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया हरमनप्रीत सिंह को। पंडित राम नारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये सारंगी के प्रसिद्ध वादक थे। 2023 तक भारत पेटेंट फाइलिंग के लिए विश्व स्तर पर 6ठा स्थान है भारत का। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 10,700 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी की मेजबानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने की है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के विकास के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किए। मणिपुर राज्य निंगोल चोकोबा महोत्सव मनाता है। एडलगी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 में शीर्ष स्थान पर शिवनादर हैं। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन का नाम है प्रोबा 3।
विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह यानी कि वुडन सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसैट। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 4 नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया गया। हाल ही में कनाडा ने भारत के आवेदकों के लिए अपना फास्ट ट्रैक छात्र वीज़ा कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। ब्रैट शब्द को कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना नया अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन को नियुक्त किया है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार मिला है दारा सिंह खुराना को। एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा यानी कि एशियाज इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुने गए हैं एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, ये हैं सोंग ह्यूंग मिन। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव निकाय के साथ चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में एसबीआई ने एक इनोवेशन हब लॉन्च किया। भारत में महाराष्ट्र राज्य में प्रबंधन के तहत सबसे अधिक म्यूचुअल फंड संपत्ति है। इंटरपोल के नए महासचिव या नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं वाल्देसी और क्वीजा। 19 मई 2023 तक प्रचलन में 2000 के बैंक नोटों का 98.04% 31 अक्टूबर 2024 तक वापस आ गया। आरबीआई के 2023-24 सर्वेक्षण के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के भारतीय बैंकों की शाखाओं ने सबसे अधिक शुल्क आय उत्पन्न की है। रक्षा पीएसयू भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने पेंट्यूर वायु रक्षा मिसाइल गन सिस्टम के लिए रूस के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बंधन ग्रुप ने जेनेसिस ग्रुप का अधिग्रहण किया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को लगातार 5वें वर्ष दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। प्रथम विश्व वर्ल्ड विजेता किकी हकनसन ये स्वीडन देश से थी, इनका निधन हो गया है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के नए CEO और प्रबंध निदेशक बने हैं प्रवीणा राय। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। रायसीना डाउन अंडर का दूसरा संस्करण कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। पूर्वी प्रहार ये जो सैन्य अभ्यास है ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर आयोजित किया गया। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। कोको गॉफ ये 20 वर्ष की उम्र में WTA फाइनल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। 2024 ब्राजीलियाई ग्रां प्री जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। जापान के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है शिगोरू इशिबा को। सोनू सूद को हाल ही में थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तैयब इकराम को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष प्रेसिडेंट फिर से चुना गया। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर के रूप में कुणाल दलाल को चुना गया। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा राज्य के तट पर आयोजित किया गया। नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया एसेट प्लेटफॉर्म का मतलब है एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने पवन और सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए टाटा पावर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची एंडूरो माउंटेन बाइकिंग प्रतियोगिता मोंड्यूरो 4.0 ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। ब्रिटिश लेखिका समंता हार्वे इन्हें अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 बुकर पुरस्कार मिला है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन वर्ल्ड हेल्थ समिट की मेजबानी बर्लिन जर्मनी ने की है। सी विजिल 24 पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास का चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। हाल ही में आर्मेनिया को भारत से आकाश हथियार प्रणाली बैटरी की पहली खेप प्राप्त हुई। भारतीय सड़क कांग्रेस यानी कि इंडियन रोड्स कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर मनोरंजन परिदा। हाल ही में लार्सन एंड टोब्रो को मध्य प्रदेश और बिहार में थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए एनटीपीसी से अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिला है। 2023 में CO2 उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान
चाइना का था, जो कुल उत्सर्जन का 31% रहा। हरिंदर सिंह सोढ़ी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये पोलो के लिए जाने जाते थे। IIT मद्रास ने द्रव और थर्मल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IAF C295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन एयरफोर्स स्टेशन आगरा में किया गया। 25वीं दक्षिण एशियाई दूर संचार नियामक परिषद की बैठक की गई है न्यू दिल्ली में। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तिरुवनंतपुरम ने शहरों में सतत विकास के लिए वैश्विक पुरस्कार जीता है। नया खोजा गया भूमिगत महासागर पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ समझौता किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक या डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रूप में बरकरार रखा गया है। साथ ही आपको बताते हैं विजेता बैच, जो कि बैंक के स्पेशल बैच है, हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDFs हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराई हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ही ये बैच आपको प्राप्त होता है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि बैंकिंग के जो आप इंटरव्यू देते हैं PO एग्ज़ाम में, ठीक है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जो इंटरव्यू में आप पूछा जाता है सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। और साथ ही इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट भी इसमें बताए गए हैं और इंश्योरेंस भी कवर किया गया है। डेमो लेक्चर देखना चाहते हैं, अवेलेबल है हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उन्हें आपसे आइडिया पड़ जाएगा आपको कि किस तरह कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया। तो हमारी ऐप पर ही मिल जाएगा आपको कोर्स। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, चाहे आप इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। रेगुलर अपडेट्स हम इसमें आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू गाइस।